सर अभी आपने रोजगार की बात की। उत्तर प्रदेश पुलिस में सर 60,000 वैकेंसी निकली हैं, 50% विशेष वर्ग को दिया गया आरक्षण और एससी को 12,000 और ओबीसी को 15,000 दिया गया है। सर इस पर आप देखिए, मैं स्पष्ट कहूँ, आप भाजपा से उम्मीद करते हैं कि वो दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोई रोजगार या हिस्सेदारी या स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी को मजबूत करेंगी, तो ये दलित पिछड़े वर्ग की गुलामी हो सकती है, बेवकूफ़ी हो सकती है। वो सरकार में आए इसलिए हैं कि दलित पिछड़े वर्गों को जो अधिकार स्वाभिमान सम्मान मिल रहा है वो ख़त्म किया जाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी एक सरकार बनी है जो दूसरी बार जिसको जनता ने मौका दे दिया, जिसके राज में यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए बिहार जाना पड़ रहा है। पहले कहा जाता था कि भाई बिहार में बहुत बुरी हालात है। मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि बिहार से बुरी हालात जो है, अब तो बिहार में तो अच्छे हो गए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बुरी हालात जो है यहाँ की सरकार ने कर दी है। इसलिए जल्दी से जल्दी पहले लोकसभा में हमारा प्रयास रहेगा कि इस सरकार की ताकत कम हो और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी और जितने चुनाव होंगे उन सब में हम लोग इस सरकार की ताकत कम करके कमज़ोर, शोषित, वंचित, मजलूम लोगों के राज लाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देने के लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आज हमारे साथ रजी खान साहब जो यहाँ के बहुत पुराने नेता हैं और मान्यवर काशीराम साहब के साथी रहे, उनके बहुत सारे साथियों ने, 200 से ज़्यादा साथियों ने, जिनमें कई प्रधान, कई पूर्व प्रधान और जिम्मेदार साथी हैं, उन्होंने पार्टी का दामन थामा, विश्वास जाहिर उसमें जताया है। इस तरह से कारवा आगे बढ़ता रहेगा और ये हमारे नेता लोगों का डिसीजन है कि वो कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कहीं आप मैं पार्टी का एकमात्र सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी का आदेश होता है वही आप लोगों तक पहुंचाता हूं। कहीं आप ऐसा तो नहीं, जितनी सुरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में, ये लालगंज है, मछली शहर है और कई सीटें सुरक्षित, वहाँ पर आप लड़ने की चाहते हैं? देखिए, हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हम बहुजन आंदोलन चला रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, उनको हम लोग राजनीतिक भागीदारी देने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए आप अपने मन में कोई धारणा मत बनाओ कि हम किन सीटों पर लड़ेंगे और ये पार्टी का फैसला पार्टी बताएगी आपको। जनता के विचार हैं, हमारे नहीं है। इतने जमीनी पत्रकार मैंने पहली बार देखे जो जनता के विचार ला के बता रहे हैं, उन पत्रकारों का धन्यवाद। सर भद्राचार्य जी ने अभी एक कमेंट किया है और क्या आपको लगता है सर कि 2014 के बाद से जो स्थितियां बनी है, धार्मिकता और जातिवाद बढ़ा है? उन्होंने जो बात बताई वो शायद इस सदी की तो नहीं जी। इसका मतलब सदियों से जातिवाद था। पहले वर्ण, फिर जाति, और जातियाँ जिन्होंने बनाई उसमें जातियों में विशेषाधिकार बनाए, किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया। बनाने वाले लोग बहुत नालायक श्रेणी के लोग थे। अगर वो लायक श्रेणी के लोग होते तो गैर बराबरी नहीं बनाते, सब में भाईचारा बनाते। और मैं मानता हूँ कि संत की भाषा लोगों के लिए जोड़ने के लिए होती है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए। कोई संत अगर गलत भाषा का प्रयोग करे तो वो उसको संत नहीं मानना चाहिए। मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ, सख्त नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने 2-3 भाषण ऐसे दिए। पहला उनका भाषण है कि ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए वरना रक्त क्रांति हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप रक्त क्रांति करके इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं? आपके इस आरक्षण में आपका योगदान क्या है? आपने दिया कुछ नहीं है सदियों से और आप जो मिला उसको छीनना चाहते हैं। फिर उन्होंने भाषण दिया कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। मान्यवर मुलायम सिंह जी भी और मान्यवर काशीराम साहब भी हमारे आदरणीय, हमारे महापुरुष हैं। उनका योगदान है कमज़ोर वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने का। अगर कोई उनका अपमान करेगा, मान्यवर काशीराम साहब हमारे पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, और गुरु का दर्जा पिता से भी बड़ा होता है, माता से बड़ा होता है। अगर कोई हमारे गुरु का, हमारे रहबर का अपमान करेगा तो फिर उसको हम संविधान के जरिए सबक सिखाना जानते हैं। एक सवाल और आपसे, जिस तरह से राम मंदिर, जल्द हम उन पर मुकदमा दर्ज कराएंगे और बहुत जल्द वो आपको माफ़ी मांगते दिखाई देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। राम मंदिर जिस तरह से माहौल बना कर भाजपा सरकार कर रही है, आपको निमंत्रण मिला है क्या? नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मगर मैं आपको याद दिला दूं कि आप आजमगढ़ की धरती पे हैं। ये बहुजन आंदोलन की सबसे ताकतवर धरती है। सबसे पहला एमपी उत्तर प्रदेश में बहुजन आंदोलन का रामकृष्ण यादव जी के रूप में यहीं जीता, इन्हीं लोगों ने जिता के भेजा। और 90 की लहर भी लोगों ने यहाँ देखी, 92 की लहर भी देखी। ये उत्तर प्रदेश है। जब यहाँ मजबूती संकल्प होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लहर रुक जाती है। और हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत सारी लहरों को रोक के हम जो है बहुजन आंदोलन यहाँ मजबूत करो, आज़ाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाए। धन्यवाद। एक क्वेश्चन महंगाई और छात्रों को लेकर के
सर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और छात्रों को जिस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है, पहले जो है दलित समाज या फिर दलित समाज आदिवासी समाज के जो बच्चा आरक्षण पाता था और आराम से बीएड और बीएड कर लेता था, लेकिन आज के समय में उनको जो है भारी रकम की वजह से वो बीएड नहीं कर पा रहे। महंगाई क्यों बढ़ रही है आप जानते हैं क्या? मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ मीडिया के साथियों। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। हम बहुत दुनिया में से कई देशों से बहुत सारी चीज़ें निर्यात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। वो वहाँ से आती फिर उन पर टैक्स लगता है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और यहाँ भी सरकारों ने जिस तरह से बड़े बड़े मॉलों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइजेशन करके बहुत सारी जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बढ़ावा दिया, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार जो ये झूठा राग लापती है कि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, ये जनसंख्या कहने की बजाय अगर वो यहाँ रोजगार दे, रोजगार पैदा करे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया लगाए, तो यहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी और यहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सस्ते दाम पे लोगों तक पहुँचेगी, तो महंगाई पे भी लगाम लगेगी और रोजगार भी मिलेगा लोगों को। लेकिन ये सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये सरकार तो दलित, पिछड़े और जो मुसलमान और जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको जमी दर्ज करने वाली सरकार है, उनको हैंड टू माउथ करने वाली सरकार है, उनको गुलाम बनाने वाली सरकार है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, इनके बातों में आके अपने तरक्की के रास्ते खत्म ना करें। सर ईवीएम पे क्या? ईवीएम के लिए जनमत जुटा लिया है। ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी नहीं होने देंगे, ये संकल्प भी हम लोगों ने 11 जनवरी को लिया। आपके यहाँ के आजमगढ़ के विधायक रमाकांत यादव, उन्होंने ईवीएम के लिए लाठी लेकर बैठे, उनके ऊपर मुकदमा आज जेल में डाल करके भाजपा ने। क्या फर्क पड़ता है? मुकदमे जब कोई क्रांतिकारी अपनी बात करेगा तो मुकदमा तो हो ही जाएगा, और मुकदमों से क्यों डरे? हम तो ये जानते हैं सरकार जब सरकार गलत करेगी उसके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। हमारा जमीर जिंदा है, तो ईवीएम से वोट की चोरी भी रोकेंगे और जो धोखाधड़ी भाजपा कर रही है सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करके, उसको भी रोकने का काम करेंगे। हमारे डंडा बहुत मजबूत है।